ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम जो पावर बुक ले रहे हैं उसे आगे बढ़ाते हुए रोंडा बर्न का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और इस पावर बुक को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं आज क्या कहना चाहती है। अभी तक तो हमने समझा है कि जैसे कि प्रेम है, हम सकारात्मक बातें करते हैं, हमारे शब्दों में भी जादू है। तो हमने बहुत सारी चीजें समझी है अभी तक। तो आगे यहाँ पे हम आगे से बढ़ते हैं कि क्या करना है। तो जैसे कि हमने यहाँ तक पढ़ा है, कल हम लोग ने यहाँ तक पढ़ा था। सब किसी को याद है कि हमने कहाँ तक छोड़ा था? मैंने नोटिस करके रखा है। एक बार में मैं रिवाइज कर देती हूँ कि हाँ हमें जो पसंद है उसे हमें आकर्षण करते हैं। यानी अगर हमको खाना बनाना पसंद है तो खाना बनाते हैं। अगर कोई इंजीनियरिंग का पसंद करता है तो इंजीनियरिंग में आगे जाता है। तो हमने अपनी मन की सुननी है, जो हमें करना है उसके लिए हमें जो हमारे लाइक्स है उसको अट्रैक्ट करना है। आप जो हम लाइक करते हैं उससे खुशी मिलती है, और जो डिसलाइक करते हैं उसे नापसंद करते हैं तो उससे हमें खुशी नहीं मिलती है। तो यहाँ पे हाँ हमने दूसरा समझा था कि न्यूटन का जो लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी जो क्रिया है उसको समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती ही है। 100%। ये हाँ आइजैक न्यूटन ने जो बोला था हमने उसका भी देखा था। और कल हमने देखा था देना और पाना। जो हम देते हैं वो मिलता है हमें, और वो चाहिए तो हमें किससे मिलता है। ऐसे नहीं है कि जिसको हमने दिया है वही देगा, और कहीं भी से हाँ भी हमें मिलता है। और जो हम बीज डालते हैं वही बीज हमें मिलता है। तो ये हमने समझा है। तो जैसे मिर्ची का बीज डालेंगे तो मिर्ची ही निकलेगा, और उससे अभी वो ही हम लेंगे। और उसके बाद हाँ अगर मैंगो का बीज डालेंगे तो हमें मैंगो ही मिलेगा, आम मिलेगा। तो यानी मीठा बोएंगे तो मीठा मिलेगा। और शब्दों का जादू हमने समझा था कि जैसे कि हमेशा हमने सुना है हमारे सेशन में भी कि जो जिसका शब्द बहुत अच्छे होते हैं, बातचीत करने में बहुत अच्छा होता है, स्वीट होता है, जैसे बोलते हैं ना, इनकी वाणी में तो हम्म, देखो शहद मिलती है हमें, या तो फिर हाँ शक्कर हाँ के स्वभाव है। तो कहने हाँ का मतलब है, अगर उनको अगर हम देखेंगे कि जिसको बोलने का जो शब्दों में उसको जादू है, तो उसके जैसे कि बोलते हैं ना, मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है, और कड़वा बोलने हाँ वाले की तो शक्कर भी नहीं बिकेगी या शहद भी नहीं हाँ बिकेगी। ऐसा हमने हाँ सुना है हमारे सेशंस में। तो हाँ ये शहद भी शब्दों नहीं का भी बिकेगी। जादू है। कड़वा बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकेगी। शहद भी बिक जाती है, यस। तो हाँ कितना हाँ अच्छा हाँ सुना है हमने। तो ये केवल एक हाँ शब्द ही हमारे जीवन का सारा बोझ, दर्द मुक्ति दिला सकता है। वह शब्द शब्द है प्रेम। जितना हम प्रेम पूर्वक रहते हैं उतना हम प्रेम से सबको अट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये हाँ यहाँ तक हमने समझा था। आप एक चुंबक हाँ है, ये भी हमने समझा हाँ कि हम जिस हाँ ग्रुप में बैठते हैं उस ग्रुप को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम शुक्राना के ग्रुप में बैठे हैं तो शुक्राना ही शुक्राना करेंगे। अगर देखेंगे कि गॉसिप करने के लिए बैठे हैं तो वो गॉसिप करते करते, हाँ, जब भी हम उठेंगे तो हमारे लिए भी गॉसिप होगी। ये हमने नोटिस किया है। जब भी हम किसके बारे में गॉसिप करते हैं, बातें करते हैं, तो अगर बोलते हैं ना, वहां से उठने के बाद में कौन दूसरा उसका उदाहरण बनता है गॉसिप का। यानी जो हम जो उठते हैं तो वो, तो हाँ आपकी भी बुराई होगी अगर जो बुराइयों के ग्रुप में आप बैठेंगे। तो हमने हाँ ये समझ लिया है। आगे हम देखते हैं कि आप जो जो भी देते हैं वो अनकंडीशनली देना है। कुछ उसमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि मुझे ये दो, ये मैं देती हूँ तो मुझे इसके पास से भी कुछ मिलेगा। अगर मैंने किसी को 100 रुपीज मदद किया तो वो 100 रुपीज मुझे मल्टीप्लाई होके 100 गुना, 1000 गुना मेरे को दूसरे तरफ से आएगा।
लेकिन उस पर्सन को जिसको मैंने दिया है उससे एक्सपेक्टेशन हमें नहीं करना है। तो अच्छा। अभी तक हमने आगे बढ़ते हुए महात्मा गांधी के भी विचार देखे हमने। उन्होंने भी कहा है कि हम प्रेम के नियम के अनुसरण में रहना चाहिए। और जैसा प्रेम में रहते हैं, जैसे कि गुरु ताकेश्वर का जो नियम काम करता है, वैसे प्रेम का भी नियम काम करता है, अट्रैक्ट करता है हर चीजों को। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हुए सकारात्मक और नकारात्मक विचार भी समझे हैं। कि सकारात्मक विचार में हम बोलते हैं वाह कितना समय सुहाना है। और नकारात्मक विचार में क्या बोलेंगे, आज का दिन ही कैसा है, पता नहीं किसका मैंने मुंह देखा था। तो ये नकारात्मक विचार है। तो हाँ। हमने काफी चीजें समझी है। तो अभी आगे हम्म। बढ़ते हुए अपने प्रिय चीजों के बारे में आगे बढ़ते हैं। अपनी प्रिय चीजों के बारे में बातें करें। आपको क्या पसंद है उसके लिए बोलें। तो जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बताया है, जब आप आर्थिक तंगी या कटु संबंधी या बीमारी या व्यवसायिक जो व्यवसाय जो करते हैं उसके घाटे का जिक्र करते हैं, तो आप अपनी हाँ। प्रिय चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम क्या करते हम्म। हैं, कोई ये आता है, ब्रेकडाउन आता है, तो हम एक जन को बताते हैं। वो एक जन ने जाके दूसरे 10 जनों को बताया, और फिर वहां से हम्म। 100 जनों को मिला, तो हमें क्या वाइब्रेशन आएगा उससे। तो हमने हम्म। यहाँ पे समझना है कि हमें वहां पे फुल स्टॉप करना है। जैसे कि पहले के चैप्टर्स में हमने बताया कि अतीत में जो भी बातें घटित हो चुकी है उसे हमने फुल स्टॉप करना है। बीती को बिंदी लगानी है, फुल स्टॉप कर देना है, उसका ज्यादा जिक्र नहीं करना है किधर भी। हाँ, आप डॉक्टर हम्म। को अपनी बीमारी का कुछ बता सकते हो हम्म। कि क्या है, तो जो भी ब्रेकडाउन है, लेकिन उसका हाँ। सबको मत बताओ। उसको हम्म। आपको रोकना है, कंट्रोल करना है, सबको नहीं बताना है। और जैसे ही कुछ ब्रेकडाउन आते हैं, तो अभी तक हमने समझा है कि हमने क्या करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, बहुत सारे शुक्राना करने हैं। उसी वक्त हमने देखना है हमारे सराउंडिंग में क्या है। हेल्थ के लिए ब्रेकडाउन है तो पूरे पार्ट्स को देखना है, बॉडी के शरीर को, जिसमें जिसमें आपको बहुत ही अच्छा है और वो पार्ट ने भी आपको कभी न कभी तो बहुत ही सुख दिया है, उसके लिए आप बहुत शुक्राना करें। तो यहाँ पे हमने समझा है कि अपने प्रिय चीज के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। जब आप समाचार में दिखाई गई कोई बुरी घटना को लंबी चर्चा करते हैं, तो देखते हैं, टीवी देखते हैं, टीवी में भी देखो आजकल ऐसे प्रोग्राम चलते हैं जिधर कहाँ पे ट्रायंगल है, कहाँ पे सास बहू का है, कभी क्या है, कभी क्या है, कभी कोई न्यूज है, तो कभी प्रकृति का कुछ है, कभी आर्टिफिशियल कुछ है। तो हम अगर जिक्र में वो देखेंगे, जैसे कि वो न्यूज में बताया जाता है, आपको न्यूज में तो बहुत सारी चीजें परोसी जाती है, पर वो थाली में आपको क्या आ रहा है, आपने क्या उसमें से लेना है, ये अपनी चॉइस है। तो चॉइस हमने समझनी है कि मैं किस उसमें से क्या मैं अपने लिए अच्छी बातें ले सकती हूँ। और जब भी हम पूरा बुरी घटना का लंबी जो चर्चा करते हैं, तो किसी प्रिय चीज के बारे में बात नहीं कर रहे, यानी वो अप्रिय है। परेशान करने या चिढ़ाने वाले व्यक्ति स्थिति का जो वर्णन करते समय आप अपनी प्रिय चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आपकी वो अप्रिय प्रिय चीजें हैं, यानी आप उनसे और दूर होते जाएंगे। और आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आपका दिन बुरा रहा, और अपॉइंटमेंट में देर हो गई, डॉक्टर के पास आप लेट पहुंचे, ट्रैफिक जाम हो गई, ट्रैफिक में फंस गए, बस या ट्रेन पकड़ने से चूक गए, तो जाहिर है चीजें आपको अच्छी नहीं लगती। पर इनसे उनसे प्रेम नहीं करते, और दिन भर जैसे जैसे वो छुटपुट अप्रिय चीजें होती है, और आप उनको हाँ। बातचीत करना चाहते हैं, उसके बारे में बोलना चाहते हैं किसी को, लेकिन ध्यान रहे कि आप अपने अप्रिय चीजों के बारे में बात करते रहेंगे, तो छोटी छोटी अप्रिय चीजें आपके जीवन में ज्यादा संघर्ष और मुश्किलें लेके आएगी। अभी हम यहाँ पे हाँ। भी बोलते हैं कि आपको जो भी कुछ बोलना है शॉर्ट में बोलो। और हम इतने अभी समझ में आ चुका है कि सामने वाला क्या कहना चाहता है।
अगर उसने बोला हाँ। अगर मेरा इसके साथ अनबन है, हाँ ठीक है, समझ हम्म। में आ गया आपका इसके साथ में भी तो हम्म। रिलेशन में ब्रेकडाउन है, ओके समझ गए। हम्म। तो कोई शरीर का पार्ट भाग काम नहीं कर रहा है, हाँ ठीक है समझ गए, हम्म। शरीर में ब्रेकडाउन है। हम्म। शॉर्ट में हमें बात करनी है। अगर हम उसको ज्यादा ज्यादा बोलते रहेंगे कि अरे इसका बीपी ऐसा है, उसका ये ऐसा है, उसका वो ऐसा है, उसका वो ऐसा है, तो ये हम क्या कर रहे हैं। अरविंद सर तो सीधा बोलते हैं मसाला मत लगाओ, तड़का मत लगाओ, शॉर्ट में बात करो। हम्म। तो हमने ये समझना है, जितना हम ज्यादा लेंदी करते हैं, जितना हो सके तो हमें मौन में रहना है। अगर ज्यादा उसका हम्म। बखान करते हैं तो हमारे पास अधिक संघर्ष और मुश्किलें आती रहेगी। बेहतर यही है कि आप दिन भर में हुई छोटी कोई भी घटनाओं को, अच्छी घटनाओं को आप ध्यान में रखो और उन्हें बताओ, सबको बताओ। एक में हमने हम्म। देखा था रेत के पास में, रेत में के पास एक बच्चा खेल रहा था और उसमें उसने लिखा कि मेरा जो फ्रेंड है बहुत ही मुझे गुस्सा किया, रेत के पास में लिखा। तो उसने किसी ने बड़े ने पूछा कि रेत के पास तूने क्यों लिखा। तो बोला रेत में मैंने, वो छोटा बच्चा हमें बता रहा था कि रेत के पास उसने क्यों लिखा, क्योंकि वो गलत बात थी। तो जैसे कि पानी का वो लहर आएगी तो उसको रेत को हम्म। धो के लेके बेटा। जाएगी। यानी जो गलत बातें हैं वो जल्दी मिटानी चाहिए। और उसने अच्छी जो बात है कि माँ मेरे साथ बहुत प्यार करती है, ऐसा उसने एक चट्टान पे लिखा जाके। और भी चट्टान पे हम्म। कैसा लिखा, एकदम वो खोद खोद के लिखा, तो माँ मेरे हाँ। से बहुत प्यार करती है, यानी वो अच्छी हम्म। बात है। तो उसको पूछा गया कि चट्टान में आपने क्यों हम्म। लिखा ये, इसका क्या मतलब है। तो बोला हम्म। मेरी माँ बहुत हम्म। प्यारी है, मेरे को बहुत प्यार करती है, मैं देख दिखाना चाहता हूँ सबको कि मेरी माँ बहुत हम्म। अच्छी है। यानी कहने का मतलब है हाँ। हमने उस बच्चे से हम्म। सीखना है कि जो भी बातें हम्म। गलत है, घटित हो रही है, हमारे मनचाही नहीं है, उसको हमने जल्दी से बुला हम्म। देना है, वो पानी में डाल देना है। चलो बोलते हैं ना, चलो मिट्टी पाओ अभी। हम लोग ये पंजाबी में सिंधी में बोलते हैं चलो अभी हो गई ना बात, बीत चुकी ना, अभी खत्म करो, मिट्टी पाओ। हाँ। मिट्टी पाओ यानी अभी बात खत्म हो गई तो अभी खत्म करो, उसको आगे मत बढ़ाओ। तो कहने का मतलब है अच्छी बातें आप सबको बताओ, आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है उसका आप सबको बताओ कि मेरे साथ हम्म। ऐसा हुआ। जैसे कि अभी मुझे चीफ गेस्ट करके बुलाया था, तो मैंने सब जगह हम्म। पे मुझे जैसे फोटोज आए मैंने सब जगह पे डाला, इंस्टाग्राम पे भी डाला, फेसबुक पे भी डाला। कितने सौ सौ तो मुझे लाइक्स मिलते गए फटाफट। तो हम्म। यानी वो सबकी ब्लेसिंग मिली, जो अच्छी बात है। यस। तो अच्छी बात है तो हमने सबको बतानी है। तो जैसे उन सबके हम्म। पास से हमें ब्लेसिंग मिलेगी और बोलेंगे वाह। अभी वर्षा दीदी ने हमें कितनी अच्छी बात बताई कि एक आप हाँ। ये बनाओ, अपने घर हाँ। के पास वो लगा के लो, और सबका भला, सबका भला हो, स्टिकर। स्टिकर बनाओ। तो मैंने तुरंत बनाया और ये सबके लिए भेजा। और अजीता ने भी बना के हाँ। अपने घर पे लगा दिया दरवाजे में। मैंने भी आज हाँ। दरवाजे में लगा दिया। और मैं पांच हम्म। छह और बना के लेके आई हूँ, एक हाँ। मेरे संबंधी को हाँ। भेजा। और जो जो अभी हाँ। कोई आएगा सामने उसको मैं ये दूंगी, उसको बोलूंगी आपके हाँ। दरवाजे में लगाओ। यानी ये मेरे को अपनी भी सेवा हो गई। मैंने नहीं और उनके चार्जिंग घर खत्म में हो भी गया वो था मेरा। लगना चालू हो गया, तो उनको भी कितनी ब्लेसिंग मिलेगी, जो भी पड़ेगा वाह, हाँ। सबका भला हो, सबका हाँ। भला, है ना। तो किसी ने नहीं देखा है तो ये हमारे ग्रुप में देख सकते हैं। और हाँ है। मैंने देखा, भी मेरा चार्जिंग खत्म हो गया था। हाँ हाँ मनोरमा जी। मेरा बाकी है, मेरे नहीं देखा वो वर्षा जी का। हाँ जी। वर्षा जी मनो का मैंने नहीं देखा, मेरा चार्जिंग खत्म हो गया था फोन में। अच्छा अच्छा, चार्जिंग में रखो आप। नहीं, मेरा उस दिन वर्षा जी का नहीं देखा मैंने। आपने बोल रहे ना वो अच्छा अच्छा, हाँ बताया। ये देखो, मैंने हाँ ग्रुप पे हाँ। भी डाला है। हाँ। 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 उन्होंने बोला सबका भला हो करके एक अपने दरवाजे में लगाओ नए साल में। हाँ। तो मैंने अभी हाँ। बना के लिया, मैंने फ्लायर बनाया, सबके वो कैनवा में बनाया, मैंने ग्रुप पे भेजा। हाँ और सब तो लोग मैंने भी प्रिंट आउट बनाया, तो निकाल फुल के लगा। मून में, फुल मून के डे में डाल दिया उधर।
हाँ। और प्रिंट आउट और गुड लगाओ, लक। मैंने दरवाजे में भी लगाया मैंने। और एक ऐसा ऐसा बना के लिया है, मैं भी एक अच्छी खबर सुना रही हूँ। लेमिनेशन किया अभी देखो। हाँ हेमा जी, ये कंप्लीट करें क्या? यस यस। अगर अब आपको बोलना है तो बोल हाँ दीजिए। नहीं नहीं, आप बोलो बोलो। बाद ओके। में बोलेंगे, अच्छी खबर थोड़ा देर हाँ से और सुनेंगे तो सुनने के लिए बेचैन भी होना चाहिए और ना। हमारी उत्सुकता बढ़ती जाएगी। वाह, हाँ वेरी हाँ गुड वेरी गुड। तो कहने सोनी का हाँ आई है ना मतलब है, हमारे इसमें, सोनी। आज हाँ, सोनी हमको पकड़ी है, आज सोनी आई है। वाह वाह हाँ वेरी गुड। तो कहने का मतलब क्या है, ये रिलेटेड था करके मैंने बोला आपको सबको दिखा देते हाँ हैं। हाँ तो हाँ आगे हम यहाँ पे समझते हैं कि जितना भी हम अगर कोई इस बात पर हम अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, अच्छा, मुनाफे के बारे में बात करें, व्यवसाय पाना चाहते हैं उसके बारे में बात करें, दिन में अच्छी घटनाओं और व्यवहार के बारे में बातचीत करें, अगर आपके जीवन में कोई भी प्रिय चीज लाना चाहते हो तो आप उसके लिए बात करिए। आपको प्रिय चीजों के बारे में ही बात करनी है पूरा दिन। तो हमने ये अभी तक समझा है। तो आगे ये देखेंगे कि ये एक तोता है जो पिंजरे में है, इसके हाँ बारे में आगे बताना चाहते हैं तो हम सुनते हैं क्या है। ये नकारात्मकता हाँ का एक उल्लेख है। यहाँ पे केवल नकारात्मक बातें ही कहते हैं, सिर्फ अप्रिय हाँ चीजों के बारे में ही बताते हैं या बोलते रहते हैं। और ये आपको वास्तव में खुद एक तोते की तरह पिंजरे में कैद कर रहे हैं। अगर हम नकारात्मक बातों में रहते हैं तो हम खुद को एक तोते की तरह पिंजरे में कैद करके हम्म, रख रहे हैं। जब भी आप हाँ किसी अप्रिय चीज के बारे में बात करते हैं तो आप हर बार अपने इस पिंजरे और एक और छिर लगा देते हैं। यानी इस पिंजरे में जो बोलते हैं ना, एक और एक कवर उसको लगाते जाते हैं और उसको गहरा करते जाते हैं। तो हाँ अपने हाथों से अपने हिस्सों पर ताला लगाते जाते हैं। तो हम इधर नकारात्मक बातें सुन के और बोल के जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो ये कैसा रहता है, ये तोते के जैसा पिंजरे में कैद होते जाते हैं। तो जिन लोगों के जीवन में बेहतरीन होता है वह अपने प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा बातचीत करते हैं और इस हाँ तरह से अपने जीवन में अच्छी चीजों को आमंत्रित करते हैं, इनका आह्वान करते हैं। अपने लक्ष्य के लिए वे उतने ही आजाद रहते हैं जितना कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी की तरह। अभी जैसे हम हाँ मौन रहते हैं, ज्यादा किसके साथ मिंगल नहीं होते, ज्यादा मिक्स नहीं होते हैं, तो हम कैसे रहते हैं, एक आसमान में उड़ने वाले पक्षी की तरह, और सकारात्मक बातें सुनते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, तो भी हम कैसे रहते हैं, तो उस हम आसमान में उड़ने वाले पंछी की तरह। तो अभी चॉइस कौन सी है हमारी? हमें चॉइस लेना है। हमें पंछी की तरह आकाश में उड़ना है या इस तोते हम्म, की तरह पिंजरे में कैद होना है। ये चॉइस हमारी है। हम्म, तो हमने ये समझना है, ये इस पिंजरे को तोड़ दे और अपने आप को कैद से निकाल के हमेशा प्रेम दे और अपने प्रिय हम्म, चीजों के बारे में ही बात करें। प्रेम आपको मुक्त कर देगा। तो ये हमने समझा। ये देखो, पंछी आकाश में उड़ रहा है, उसको पावर मिल गया है और ये पावर में उसको ज्यादा रोशनी मिलती है और वो ऊपर और पंख लहराते 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 और खुशी से झूम के हवा में चल रहा है और उड़ रहा है। हम्म, तो ये हमारी भी इस तरह से पावर से हमने जो समझा है, हम खुद के लिए हम बहुत स्ट्रांग होते हम्म, जाएंगे। तो तब तुम सत्य जान जाओगे और सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा। ये ईसा मसीह ने भी बोला है। तो हमने जब भी सत्य को जान लिया है तो सत्य हमें मुक्त भी कर देगा। तो हम्म, हम ऐसा आगे चलते हुए देखते हैं, प्रेम की शक्ति के लिए सब कुछ संभव है, इसलिए कुछ भी असंभव नहीं है। चाहे तो वो भी, आप जो चाहे आपके सामने, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, प्रेम की शक्ति आपको मुक्त कर सकती है। और हम्म, एक महिला ने यहाँ पे बताया, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। मैं एक महिला को जानती हूँ जिसने सिर्फ हम्म, प्रेम के सहारे खुद को कैद करने वाली छड़ें तोड़ी।
20 साल के वैवाहिक जीवन में उसने अपमान और अत्याचार सहा। फिर उसने पति से गरीबी की हालत में अकेला छोड़ दिया और उसके बाद में बच्चों का पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके कंधों पे आ गई। और ढेर सारी विपत्तियों के बावजूद उस महिला ने कभी द्वेष या क्रोध या किसी प्रकार की दुर्भावना उसके भीतर जड़े नहीं जमाने दी। यानी वो कितनी अच्छे से रही। और उसने कभी अपने पूर्व पति के बारे में एक भी नकारात्मक शब्द नहीं कहा। इसके हाँ। बजाय उसने एक नया आदर्श और आकर्षक पति पाने की सपना देखा और अपने हाँ। सपनों के इस पति के बारे में केवल सकारात्मक विचार रखे और केवल सकारात्मक शब्द ही कहे। और उसने यूरोप में यात्रा का भी स्वप्न देखा और उसके बारे में हाँ। उसने सकारात्मक विचार भी रखे और सकारात्मक शब्द भी हाँ। कहे। हालांकि उसके पास यात्रा के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने पासपोर्ट का आवेदन किया और उस पासपोर्ट उसे मिल गया। और उसके बाद उसकी छोटी चीजों के लेकर वो जिनकी जरूरत उसको अपने सपनों में जो सपना था उसका यूरोप की यात्रा करने का, तो उसके लिए उसने यूरोप की यात्रा में पड़ने वाली थी वो जरूरत चीजों को उसने लेना शुरू किया। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि कुछ ही समय के बाद महिला की मुलाकात अपने सपनों के आदर्श और आकर्षक नए पति के साथ हो गई। शादी के बाद वह अपने स्पेन में पति के साथ घर में रहने लगी। आज वे दोनों समुद्र तट पर बने एक सुंदर घर में सुख से रह रहे हैं। यह महिला जिन चीजों से प्रेम नहीं करती थी उनके बारे में उसने एक भी शब्द नहीं कहा और उसके बजाय उसने प्रेम देने वाले विकल्प चुना और प्रिय चीजों के बारे में ही सोचने और बोलने का विकल्प चुना। ऐसा करके मुश्किलों से भी दुख और आजाद हो गई। यानी उसने देखो हमेशा पॉजिटिव रही और पॉजिटिव शब्द बोली, प्रेम से रही और दूसरे पति के लिए उसने आदर्श जो उसने विकल्प चुना था उसको ही अट्रैक्ट किया हाँ। उसने। और यूरोप की यात्रा को भी अट्रैक्ट किया उसने। तो फलस्वरूप उसने क्या मिला उसे उसे सुंदर और सुखद जीवन एक पुरस्कार के रूप में मिला। तो हमें भी यहाँ पे बताया जाता है कि जो चीजें गुजर चुकी है, जो घटित है, जो कुछ परिस्थिति आपके सामने आई है, उसका ज्यादा हमें हमने बोल बोल नहीं करना है, या तो उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, उसको हमने नेगेटिविटी को ज्यादा बढ़ाना नहीं है, बल्कि उसमें भी हमें कुछ पॉजिटिव है। जो हुआ है उसमें भी कुछ अच्छा है, उसमें भी बहुत सारी अच्छी बातें हैं। उसका हमने बहुत ही बखान करना है, यानी किसको भी बोलना है। यानी उसका हमने बोलना है जो हुआ है अच्छा हुआ है, लेकिन वो बातों को दोहराना नहीं है। तो आप भी अपने जीवन बदल सकते हैं। आपने अपने प्रिय चीजों के बारे में सोचने बोलने का अपार क्षमता, इसलिए आप में जीवन की हर चीज के आकर्षित करने के अपार क्षमता है। यानी बहरहाल आप देखेंगे कि आपके पास जो शक्ति है वह अपने प्रिय चीजों के बारे में सकारात्मक विचारों और शब्दों के तक ही सीमित नहीं है। आपकी इस शक्ति इससे भी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि आकर्षण का नियम क्या है, आपके विचारों और भावनाओं पर भी प्रतिक्रिया कर रहा है। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि मैंने तो शब्दों में कुछ बोला ही नहीं, पर उसको कैसे गुस्सा आ गया या उसको कैसे समझा। हमने भले शब्दों में से वाणी से किसको कुछ बोला नहीं है, बट हमारे मन से हमारे विचारों से उन्हें कुछ ना कुछ बोल दिया है। कभी कभी हम बोलते हैं अरे मैं तो उसके साथ बात ही नहीं करती हूँ और मैं उसके हम्म। साथ में अभी इतने दिन तक बात नहीं करूंगी, मैं उसका मुंह नहीं देखूंगी। बट नहीं कि हम लोग उसके बारे में मन से विचारों से सोच रहे होते हैं, तो हम उनके सोच में ही हमें कितनी बातें बोल जाते हैं, वो अनजाने में हम पता नहीं चलता है, क्योंकि ये आकर्षण का नियम है जो हमारे विचारों और भावनाओं पर भी प्रतिक्रिया कर रहा है। तो हमें प्रेम की शक्ति दोहन करके आपको इस प्रबलता से महसूस करना होगा
प्रेम के नियम की परिपूर्णता है। प्रेम के नियम को ही हमने समझना है, उसको प्रेम के नियम को ही हमें आकर्षण का नियम बना के चलना है। ये सेंट पॉल ने हमें बताया है, जो ईसाई धर्म गुरु है। तो यहाँ पे जो शक्ति के बिंदु है, ये अभी हमने ये तो चैप्टर पूरा कर लिया है, लेकिन इसमें जो ये बातें बताई गई है बहुत ही सुंदर बताई गई है। तो हम इसका ज्यादा डिटेल में कर लेंगे। आज यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। तो किसी की शेयरिंग है तो वो भी आगे ले सकते हैं। तो हेमा जी, आप तो क्या हेमा जी को कहना कुछ चाहते बोलना थे, था? आप बताइए। हेमा जी को कितना टाइम है अभी? है 8 मिनट है। हाँ, रिकॉर्डिंग चलना चाहिए, बंद कीजिए ना रिकॉर्डिंग। आपको चाहिए तो, नहीं तो बंद करूंगी। हाँ बंद कर। ठीक है, बंद थैंक करना यू, पड़ेगा। धन्यवाद सभी का। हाँ, थैंक यू, थैंक यू।